प्यारे बच्चों नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है भाई आप सभी के? कैसे हैं हमारे सभी वीर योद्धा? चलिए जी एक बार थम्स अप डाल के बताएंगे क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों तक पहुंच पा रही है। तो आज का सेशन करते हैं भैया स्टार्ट। आज का सेशन आप लोगों को जैसा पता है कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम लोग नरेशन का। और टॉप 100 सवाल हमने इस सेशन में लिए हैं, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी। एक बार आप जल्दी से फटाफट थम्स अप डालो और फिर हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है और फिर समय बहुत ज्यादा लगता है, और आज संडे भी नहीं है जिससे कि हम एक्स्ट्रा टाइम खींच सकें। तो जल्दी से फटाफट आप एक बार थम्स अप डाल के बताइएगा कि भैया आवाज बिल्कुल क्लियर है। तो क्वेश्चंस को वन बाय वन उड़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस हमने इसको देखने को मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स भी यहां से क्लियर हो जाएंगे। आप एक बार जल्दी से थम्स अप डालो जी भैया आवाज एकदम क्लियर है। और कैसा लगा आज का फ्रेजल वर्ब सेशन है? सरप्राइज हो गया आज तो बिल्कुल। काफी लोगों ने नहीं किया होगा क्योंकि उनको पता नहीं होगा। पहले तो उनको पता था कि डेली आता है, लेकिन आज उनको अचानक से सरप्राइज मिला। कर लेना लेकिन, है ना? चलिए जी, मजा आ गया। अच्छा, जिन्होंने कर लिया है तो उनको मजा आया होगा। चलिए जी आते हैं भैया। और शाम को रात को 8 PM 8 बजे तैयार रहना मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट नंबर 2, पहला मॉक टेस्ट आपने देख ही लिया था, क्या बवाल मॉक टेस्ट था। तो आपको 1-2 दिन बीच में तैयारी करने के लिए दिया गया, जिससे कि, क्योंकि देखिए 1-2 दिन तैयारी के लिए भी होना चाहिए ना। मॉक टेस्ट का मतलब होता है अपने आप को जज करना। तो इसीलिए मैंने बीच में आपको टाइम दिया था। पहला क्वेश्चन आज का हमारा स्क्रीन पे, ही सेड मैन इज द डेडलीस्ट ऑफ ऑल द क्रिएचर्स। एक बात याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में क्यों ना हो, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई फैक्ट दिया है, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, ठीक है, या जनरल फैक्ट हो, या मान लो कोई प्रोवर्ब हो, तो वो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो। तो पेपर में क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है फटाफट, सैड के पीछे दैट नहीं है। इज का इजी रहेगा, हैज बीन नहीं हो सकता, वॉज नहीं हो सकता, मारो धड़ से आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन उस दिन आपका मॉक टेस्ट में आया था। और ऐसा क्वेश्चन जब भी मॉक वगैरह में आता है तो वो भैया दिमाग को हिलाता ही हिलाता है। अब बताओ, कर दिया था ना एक क्वेश्चन गड़बड़ वहां पर, अब इसको समझना ध्यान से। ही सेड टू मी व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव फ्रॉम दिस कंपनी। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो सेड टू को, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो सब में आस्क कर दिया है। अच्छा, व्हाट एक्सपेक्टेशंस, यही आपके कंजक्शन का काम करेगा। ठीक। अब इसके बाद आपने को मैंने उस दिन क्या समझाया था कि अगर इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, फिर आपकी मेन वर्ब है, तो एसर्टिव हम किससे क्या बनाते हैं, याद रखना, इंटेरोगेटिव से, इंटेरोगेटिव से हम क्या बनाते हैं, एसर्टिव बनाते हैं। ठीक है, और एसर्टिव की पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आगे नहीं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन में एक ही बार समझ लो। और यहां पर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऐसे ही तो होता है। और अगर इंटेरोगेटिव यस नो सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है तो सीधा डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो अभी देखना यहां पर, अगर तुम डिड से करते हो, क्योंकि हमने रटा रटाया रूल है कि डू का डिड कर दो, तो इसीलिए गलत हो गया, क्योंकि आपने डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या डाल दिया, सीधा हेल्पिंग वर्ब डाल दिया। हालांकि ये तो कंजक्शन का काम कर रहा है, तो हमें सब्जेक्ट पहले चाहिए, और अगर सब्जेक्ट पहले चाहिए तो वी वी वी। दूसरी गलती क्या है यहां पर, डू यू हैव, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में हम लगाते हैं सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर क्या दे दिया अच्छा ये तो हट गया, हैड, हैड का मतलब है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये आया आपका यहां पर सेकंड फॉर्म, और ये आया आपका यहां पर सेकंड फॉर्म, दोनों में पास्ट इंडेफिनिट है। गलती क्या है, दिस कंपनी, दिस कंपनी का दैट कंपनी होगा, क्योंकि हम दिस को किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सर मॉक में भी था यही क्वेश्चन। हाँ, अभी मैंने तो बताया कि मॉक में ऐसे, और आज भी क्वेश्चन देखना, इन्हीं में से कॉन्सेप्ट आएगा एक, पर क्वेश्चन अलग होगा, तो ध्यान से सीखते चलो। माई सन सेड टू मी, मम्मी डू यू नो दैट द अर्थ इज अ प्लानेट। क्या तुम्हें पता है कि अर्थ एक प्लानेट है। तो माई सन आस्क टू मी, मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मी क्या तुम्हें पता है कि अर्थ एक प्लानेट है। आस्क्ड अपने पीछे टू नहीं लेता, ये बातें लिखते चलना। आस्क्ड, सेट टू को हमने किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में।
तो भाई आस्क के अंदर ही टू आ गया ना, तो टू एक्स्ट्रा क्यों लगाओगे, ऑब्जेक्ट आएगा ना सीधा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे। डू यू नो, क्या तुम जानती हो, भाई ये भी तो आना है ना, डू यू नो। और इस वाले में क्या किया, इस वाले में डू यू नो को हटा दिया, तो ये तो गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं। मम्मी, माई सन आस्क मी, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि क्या तुम जानती हो, मतलब क्या मैं जानती हूं, क्योंकि मी मतलब मम्मी ही है उसकी, ठीक है, और यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई सही है। अगला यहां पर डू यू नो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो माई सन आस्क मी वेदर आई न्यू। अब इसमें ना एक मिस्टेक है भाई, क्या मिस्टेक है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर नो का सेकंड फॉर्म होगा न्यू, ठीक है, यहां पर नो का सेकंड फॉर्म होगा न्यू। अब आपको बताना है, माय सन आस्क्ड मी वेदर आई न्यू दैट द अर्थ इज अ प्लैनेट। कुछ बच्चे इसमें रटा रटाए पॉइंट क्या लगा देंगे कि यार इज जो है वो वॉज में हो जाएगा, लेकिन यहां इज वॉज में नहीं होगा। आप कहोगे भैया ऐसा क्यों, तो समझो बात को। ऐसा मेरे भाई इसलिए क्योंकि ये जो इतना है ना, अर्थ इज अ प्लैनेट, ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका तुम वॉज नहीं कर सकते, इस पार्ट का तुम वॉज नहीं कर सकते। और क्या तुम जानती हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो इसका तो चेंज होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो इसमें यहां पर नो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चे इसको तो कर देंगे बट वो इसको भी चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से आपका सही उत्तर होगा ए। बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है भाई। कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं कि जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। देखिए किसी से पूछना यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है। हाँ, अर्थ एक प्लैनेट है, सन एक स्टार है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो इसलिए गड़बड़ मत कर बैठना पेपर में। आगे बढ़ते हैं। सी नहीं होगा क्या, सी में, ओहो अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं यहां पर, तो चलो 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 चलो, ठीक है, आपने साथ के साथ ही करेक्शन करा दिया। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, तो माय सन आस्क्ड मी इफ आई न्यू, तो ठीक है, वो यहां ध्यान ही नहीं गया, मैंने तो देखा कि सीधा ये डायरेक्ट आस्क के बाद सीधा दैट लगा दिया उसने। हाँ, तो यही सही है। तो बस जो चीज मैं समझा रहा था उसका ऑप्शन इसमें है, तो इसका मतलब सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान नहीं दिया इसमें कि यहां पर इसने आई न्यू दे रखा है, तो डू यू नो का क्या हो जाएगा, इफ आई न्यू, ठीक है। वेदर और इफ में से आप कुछ भी लगा सकते हो इंटेरोगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुद्दा समझाया इसका इजी रहेगा। और ये यूनिवर्सल नहीं है तो इसका मतलब न्यू हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के अगर आपको बात क्लियर हो गई हो तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एकदम बेहतरीन था भाई, क्वेश्चन एकदम बेहतरीन, मतलब ये जहरीले सवाल जो है ना, ये सवाल आपको एक बार अगर आपको आ गए, पेपर की औकात नहीं है जो आपको बाहर कर दे फिर। सेड, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तो जैसी रिपोर्टिंग वर्ब ऊपर होती है वैसी ही नीचे आती है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होती, याद रखना कभी भी। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो गलत हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब मे का पास्ट क्या होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, तो मे का पास्ट क्या होगा, माइट। हालांकि सब में माइट दे रखा है, ठीक है जी, लेकिन माइट मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म ही लेगा, तो माइट लिव, माइट लिव, माइट लिव, माइट लिव्ड नहीं हो सकता। दो ऑप्शन हमारे चले गए। अब गलती क्या है, यहां पर दिया है 100 years, ठीक है जी, लेकिन इसमें नीचे 100 year कर दिया, तो इसका मतलब नीचे स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए। चलो, ही सेड आई वॉज इल, उसने कहा कि मैं बीमार था। आई वॉज इल का कमेंट बॉक्स में टेंस मुझे लिख के बताओ कौन सा टेंस है। आप कहोगे भैया आई एम इल, आई एम इल तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई वॉज इल होता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट का इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर किसी ने कुछ और मारा, अच्छा कुछ बच्चे ना आई एम इल का, आई वॉज इल का ही वॉज इल, वॉज में नहीं कन्वर्ट होगा, याद रखना। अगर यहां पर आई एम इल होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में करते, बट यहां ऑलरेडी वॉज का मतलब है बी की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक एक बात को सीखते हुए चलेंगे। हुर्रे, ये है,
तो हुर्रे भैया एक कैसा इंटरजेक्शन है? हुर्रे इंटरजेक्शन है जो आपको जॉय, जॉय, जैसे कहते हैं ना, जैसे आप देसी में क्या कहते हो, देसी में कहते हो हुर्र हुर्र, मतलब हमने अंग्रेजी को देसी बना दिया है। हम अंग्रेज कहते हैं हुर्रे, और हम क्या कहते हैं हुर्र। तो भाई इसका मतलब ये सरप्राइज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो इंटरजेक्शन है तो हमें नीचे दिया हुआ है ऑप्शन विद जॉय। ऑन आएगा नहीं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी के लिए कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट, और आई एम अ टॉपर का ही वॉज अ टॉपर। तो इसका सही उत्तर, और यहां पर एक्सक्लेम्ड विद दिया नहीं क्योंकि इंटरजेक्शन है तो उसको चेंज करेंगे। तो आंसर क्या होगा? सी इज का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, दिस इज नॉट माई फॉल्ट सेज फातिमा टू पन्ना। फातिमा पन्ना से कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फातिमा पन्ना से कहती है, सेज, सेज रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है तो पास्ट में नहीं हो सकती, ये दो ऑप्शन सही होंगे। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। तो भाई इसका मतलब इज नहीं, एक सेकंड, इसका मतलब यहां पर वॉज नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। यू विल हैव टू सरेंडर योर पासपोर्ट, द ऑफिसर सेड टू द पैसेंजर, ठीक है। विल हैव प्लस इंफिनिटिव, इसको चेंज करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आगे के लिए भी याद कर लेना, पहले क्वेश्चन करवा देता हूं। विल हैव का विल हैव नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है। दूसरी बात, विल हैव का होगा वुड हैव, ठीक है जी। अच्छा, ऑफिसर पैसेंजर से कह रहा है सेड टू, ऑब्जेक्ट भी दिया है तो टोल्ड होगा, सेड का सेड नहीं होगा, टोल्ड होगा। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, और कहां गलती है? और गलती एक भयानक सी, पता है क्या दे रखी है? यहां पर विल हैव के पीछे इन्फिनेटिव है, तो अगर विल हैव के पीछे इन्फिनेटिव है तो वुड हैव, विल हैव का वुड हैव होगा, लेकिन इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट को चेंज कभी नहीं करते दोस्त, तो इसीलिए सरेंडर्ड नहीं होगा, 2+V1 रहेगा। ए इसका सही उत्तर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक मुझे बताओ जरा कोई बच्चा कि हैज टू को तो हम लोग हैड टू में करते हैं, हैज और हैव के पीछे अगर इन्फिनेटिव लगा हो 2+V1, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं हैड टू में। लेकिन अगर हैड टू दिया हो ऑलरेडी, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको याद रखना, इसको हैड हैड टू में कन्वर्ट करते हैं। कितने हेड हो जाएंगे? 2 हेड। अगर एक हेड दिया होगा तो उसको 2 हेड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। मेरे दोस्त ने कहा मे यू सक्सीड, चलिए जी, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो विश नहीं होगा। और क्या गलती है? मे का माइट होगा तो मे का मे नहीं होगा। और क्या गलती है? और गलती मेरे भाई ये है, अगर आप लोगों ने इसमें नोटिस किया हो कि यहां मॉडल के पीछे बेस फॉर्म और यहां मॉडल के पीछे पास्ट फॉर्म। मॉडल कभी भी अपने पीछे पास्ट फॉर्म नहीं लेता, हमेशा क्या लेता है? बेस फॉर्म लेता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना था? सी इज द करेक्ट आंसर। हेड हेड टू, हाँ, एक हेड टू का 2 हेड हेड टू। देखना ये बड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। डॉटर्स आर मच मोर रिस्पेक्टफुल एंड ओबीडियंट देन सन्स। बेटियां जो होती हैं वो बेटों से ज्यादा रिस्पेक्टफुल होती हैं और क्या कहते हैं, ओबीडियंट होती हैं, ज्यादा माता पिता का। अच्छा, देखो दिल पे इसको मत लेना कि सर ऐसा कैसे कह रहे हो, अगर तुम ऐसा दिल पे ले लोगे तो तुम यहाँ पे आर का वर कर दोगे। लेकिन ये आपका सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ है, मतलब समाज इस बात को मानता है, ये कल भी था और ये आज भी है। तो अगर ये कल भी था, अगर ये आज भी है, तो मतलब आर का आर ही रहेगा, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, इरिटेटेड मदर ने कहा, सेड टू नहीं है तो टोल्ड भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया, 2 ऑप्शन चले गए। अब और क्या समस्या है भाई, इसने क्या, हाँ, और समस्या यह है कि यहाँ सैड के पीछे कंजक्शन ही नहीं दिया उसने, दैट, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? डी इज द करेक्ट आंसर। हमारे कुछ भाई जो है ना वो बी लगा रहे थे। भाई बी कैसे लगा दोगे जब यहाँ पर इरिटेटेड, इरिटेटेड मदर के पीछे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, सेड टू ही नहीं है, तो टोल्ड कैसे लगा दोगे आप इसको, है ना। अब ये देखो थोड़ा सा एक नया बवाल शुरू हुआ है। ये आस्क्ड मी का मतलब है इनडायरेक्ट स्पीच। उल्टा दिमाग लगाओ, रिपोर्टिंग वर्ब तो इसने सब में ही सेम दे रखी है, तो यहां पर दिमाग मत लगाओ, खासकर स्टेनो वालों, वहां पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तुम्हारे पेपर में, तो तुम्हें टाइम भी मैनेज करना होता है। तो ये ना
जैसे ये चीज है तो ये फटाफट ना वो माइंड में कैलकुलेशन कर लिया करो कि भाई एकदम से देखा सब में सेम है, आगे बढ़ो। अब यहां पर क्या दिया है, हैड बीन एब्सेंट, मतलब पास्ट परफेक्ट। अब उल्टा दिमाग लाओ जल्दी से, एक पिक्चर बना रहा हूं आपके, कम से कम 20 क्वेश्चन इससे सही हो जाएंगे इस पिक्चर से। अरे कहां चला गया, ये देखो। मुझे जल्दी से बताओ प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को भैया जी चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। दूसरा भैया जी पास्ट इंडेफिनिट को किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। दूसरा पास्ट परफेक्ट को किस में करते हैं भैया जी, पास्ट परफेक्ट को तो हम सेम ही तो है ये भी, इसको भी पास्ट परफेक्ट में ही, मतलब कोई चेंज नहीं होता इसका भी, ठीक है। तो तीन रास्ते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट जाने में, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट जाने में, और पास्ट परफेक्ट को तो कोई चेंज ही नहीं होता, तो सेम है। लेकिन यहां से भेजा यहां जाऊंगा, यहां से भेजा यहां जाऊंगा, यहां से भेजा यहां जाऊंगा, अगर मुझे यहां से भेजने लगा तो मेरे पास तो तीन रास्ते हैं और जाना एक ही जगह है। तो फिर एक हिंट होता है, हिंट बताऊं क्या है, हिंट ये है, देखो एक चालाकी देखो, चालाकी ये है कि अगर मान लो यहां पर दिया है द डे बिफोर, द डे बिफोर, तो द डे बिफोर किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आओगे तो यस्टरडे में। अब बुद्धि ये लगाओ कि यस्टरडे जब डायरेक्ट स्पीच में होगा तो यस्टरडे को लेकर कहां जाओगे बताओ, यस्टरडे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लगेगा ना, पास्ट परफेक्ट के साथ लगेगा ना, यस्टरडे अगर होगा तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा। अगर यहीं पर, अगर यहीं पर मान लो उसने कहा 2 days ago, तो एगो को भी तो हम किस में चेंज करते हैं, बिफोर, है ना। मान लो उसने कहा 2 days ago, तो एगो बिफोर में चेंज होता है। तो अगर मान लो एगो भी आ गया तो एगो को भी हम यही यूज करेंगे। तो इसका मतलब अगर कोई पास्ट का टाइम होगा तो पास्ट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट में आना है। ये एक बहुत काम की चीज है, आगे के लिए ध्यान रखना। तो मुझे यहां पर था द डे बिफोर, जैसे ही मैंने द डे बिफोर देखा दिमाग में आया यस्टरडे, और यस्टरडे जो है देखो द डे बिफोर का द डे बिफोर नहीं होगा, यस्टरडे यस्टरडे, और यस्टरडे के साथ मैं क्या लगा दूंगा, वर लगा दूंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसका पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। यू सेड दे वर बिजी द होल डे, तुमने कहा कि वो दिन भर बिजी थे। देखो फिर से वर आ गया। अब ये वर पता है कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब भी वॉज वर अकेले आएंगे हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लो, ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। वॉज वर के अकेले आने का मतलब पता है क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो सीधा हमें कहां पर, एकदम से हैड प्लस बीन में आ जाया करो एकदम से, क्योंकि इसकी बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, पास परफेक्ट। तो पास परफेक्ट में हेड के पीछे बीन नहीं है, क्योंकि बीन के बाद ही तो एडजेक्टिव आएगा। अकेला हेल्पिंग वर्ब के पीछे एडजेक्टिव नहीं आता, बिजी यहां पर एडजेक्टिव है, तो बीन प्लस एडजेक्टिव यूज करेंगे यहां पर। वर का वर नहीं हो सकता, हैव हो नहीं सकता, तो हैड बीन बिजी मतलब सी, अबे सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बेल ने कहा ए कुत्ते यहां मत बैठ भाग, तो इसका मतलब हुआ द डॉग आस्क, नहीं द ऑक्स आस्क द डॉग नॉट टू सिट देयर। अब जैसे ही नॉट टू लगाया तो मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, क्योंकि टू कंजक्शन का काम, टू प्लस बनता है यहां पर, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलेगा कुत्ते से, है कुत्ते पक यहां से, है ना। तो अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस या तो स्टार्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, याद रखना, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है अगर वो इंपेरेटिव है और वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो इंपेरेटिव निगेटिव हो गया तो फिर सीधा सा क्वेश्चन है कि वो डू नॉट से स्टार्ट होगा, ना तो डिड नॉट से, ना डज नॉट से, ना नॉट से, सीधा डू नॉट से स्टार्ट होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, उसने लड़के से कहा आई विल गिव यू अ चॉकलेट इफ यू कीप क्वाइट, चॉकलेट दूंगी अगर तुम शांत रहोगे, ठीक है जी। विल का वुड, विल का वुल नहीं होगा, दो ऑप्शन है। स्पीड, सुन लो कान खोल के, स्पीड मनाना बहुत जरूरी है। कीप का कीप्स नहीं हो सकता, पास्ट होगा, केप्ट होगा। तो इसीलिए स्पीड से भी बता रहा हूं कैसे पकड़ा जाता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर भोंदू की तरह क्वेश्चन पढ़े जा रहे हो। ही सेड गॉड सेव द किंग। अब अगर मैं नहीं लगा होता तो भी आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर अगर प्रेयर या ब्लेसिंग्स है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है।
ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, किसी को जा तूने मेरा दिल तोड़ा है तेरा भी एक दिन टूटेगा, तूने मेरा काट नहीं नहीं बस कंट्रोल उदय कंट्रोल, समझ रहे हो ना। तो ये वाले जो होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर में आते हैं। तो इनकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है या तो विश्ड होगी, या तो विश्ड होगी, या कर्स्ड होगी, या प्रेड होगी, है ना, या फिर या ब्लेस्ड होगी। ठीक है, तो ये आपकी 4 रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, याद रखना। टोल्ड नहीं होगा। अच्छा, अब अगर डायरेक्ट स्पीच में क्योंकि डायरेक्ट देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक खास पहचान होती है कि ऑप्टेटिव वाक्य जो होते हैं ना वो में से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर हमेशा स्टार्ट ना हो तो भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में माइट लाना ही लाना है। तो मतलब में हो या ना हो, अगर आपको वो सेंस लग रही है तो माइट लाना है, मस्ट का तो कोई सेंस नहीं होगा। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सुभाष ने कहा वी होप का हो जाएगा होप्ड। तो होप्ड तो सब में दे रखा है, और क्या गलती है इसमें। योर प्रेजेंटेशन, हम देखेंगे तुम्हारी प्रेजेंटेशन। योर पता है कौन है, योर है यू का होता है योर, मतलब सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में कुछ दिया नहीं है तो हम मान लेंगे कि भैया किसी और की बात हो रही है। ठीक है जी। तो अब अगर किसी और की बात हो रही है तो द प्रेजेंटेशन मत लो, है ना, प्रोनाउन में ले लो कि भैया वो कोई और बंदा है, तो हिज प्रेजेंटेशन कहना सही है। ये दिमाग से लगाना है लॉजिक आप लोगों को कि भाई ऐसा क्यों होगा। तो अब आगे अगर हम बढ़े तो यहां पर दिया है उसने टुमारो, तो मेरे भाई टुमारो का टुमारो तो हो ही नहीं सकता, इसको तो यहां भी टुमारो से कट जाता। ये 2 ऑप्शन आपके पास बचते। अब यहां पर क्या है, दे होप्ड, और यहां पर क्या है, ही होप्ड। अब यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, नहीं सॉरी ये रहा, वी है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, और सुभाष है सिंगुलर। अब कुछ बच्चे इस बात को कहते हैं कि सर जब वी था यहां पर तो फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और सब्जेक्ट में तो सुभाष है, सुभाष तो सिंगुलर है तो उसके हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई एक बात सुनो, जब आप इसे प्लूरल है ना तो प्लूरल को प्लूरल में ही कन्वर्ट करोगे। हम उम्मीद करते हैं, ये ऐसा सुभाष ने कहा है तो हो सकता है उसके साथ और भी सारे लोग हों। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि हम तुम्हारा प्रेजेंटेशन कल देखेंगे। ठीक है, और सुभाष थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन वी में कन्वर्ट तब होता है जब फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर यहां पर ये होता आई सेड, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन आ गया, तो अब फर्स्ट पर्सन अगर आ गया तो ये जो वी है ये वी में ही रहेगा, लेकिन सुभाष थर्ड पर्सन है तो इसे आप दे में कन्वर्ट करोगे। तो वी और दे ये जो है ये प्लूरल है तो प्लूरल में ही कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी वहां भोंदू की तरह नहीं सुभाष सिंगुलर है तो हम इसको ही मार देंगे, और छोटी सी गलती होती है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेशन का सबसे अच्छा बात यही है कि यहां सीखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। एलास इट इज ओवर, तो भैया एलास ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सोरो, दुख प्रकट करता है, इसमें दुख प्रकट नहीं किया है। अगली बात, यहां कंजेक्शन क्या लगा दिया, इफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या बताया मैंने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अभी मैंने आपको बताया कि कंजक्शन कौन सा लगता है, दैट। यही तो बातें हैं जो रिवीजन की होती हैं। और इज का इज नहीं हो सकता, वॉज होगा, तो आंसर कौन सा होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। उस बूढ़े आदमी ने लड़के से कहा लड़कियों में एटीट्यूड की समस्या होती है और ये पहले से ही चला हुआ आ रहा है। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो बूढ़े आदमी को गाली देने का और प्यार करने का मन किस किस का कर रहा है, कौन सा पक्ष गाली देना चाहता है और कौन सा पक्ष दिल चाहता है। जो दिल देना चाहता है वो दिल दे दो तुरंत कमेंट बॉक्स में, और जो गाली देना चाहते हैं वो मन मन में दे दो, क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो तुम दे नहीं सकते। तो भैया गर्ल्स में लड़कियों में एटीट्यूड की समस्या होती है भाई, पता नहीं यार, हमें तो पता नहीं, होती नहीं, गर्ल्स में एटीट्यूड की प्रॉब्लम होती है। अच्छा देखो, जब हमने कहा था लड़कियां सम्मान ज्यादा करती हैं तो वो भी एक सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ था, मानती है, समाज मानती है। ठीक है, तो तो इस ये जो कमेंट बॉक्स में दिल आ रहे हैं ना, ठीक है, समझ रहे हो ये किसके दिल आ रहे हैं। ठीक है, और मैं जब खुद मारने को कहता हूं उतने नहीं मारते जितने इस समय पर आ रहे हैं। ठीक है, तो
अब ये भी तो एक सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ है। ये बात बात कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा 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 सोसाइटी कह रही है। ठीक है, तो भाई इसको मानना पड़ेगा, देखो है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं, क्या ही जा रहा है मानने में। ठीक है भैया, दिल रोक भी लो इनको, ये सारा गुस्सा आज ही निकालोगे? हैं? दो चार दिल फेंकने को कहा था। देखना, बाढ़ ला रखी है बिल्कुल। तो मेरे भाई हैव का हेड नहीं करेंगे, हैव का हेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें दो ऑप्शन बचे हैं। द ओल्ड मैन टोल्ड द बॉयज दैट गर्ल्स हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम, यहां तक तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ओ नालायको, अबे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, भाई बड़े निकम्मे हैं। बहुत निकम्मे हैं। दूसरा, अच्छा, ये इट हैज ऑलवेज बीन द सेम, देखो ये जो है ना, इट हैज ऑलवेज बीन द सेम, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ है सेंटेंस के अनुसार कि लड़कियों में एटीट्यूड की प्रॉब्लम होती है, ऐसा ऐसा समाज मानता है, ऐसे सोसाइटी मानती है। ठीक है, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो मान लिया कि हाँ ये चेंज नहीं होगा, बट इट हैज ऑलवेज बी अ सेम, ये स्टेटमेंट ये तो पास्ट में चेंज होगा, इसको नहीं। तो इसीलिए यहां पर ये गलती मत कर देना। एंड एडिड, और उसने साथ में कहा कि ये हमेशा से ही सेम रहा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए। वे सुधर जाओ, ओ आदत से मजबूर इंसानों, सुधर जाओ, सुधर। नहीं आज तो भैया, ओहो, अजी बस क्या पूछे हो है। चेरापूंजी गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा तेज बारिश होती है, उसने कहा। ठीक है जी, अब यहां पर सैड के पीछे दैट नहीं है, कंजक्शन चाहिए था। आओ, चेरापूंजी गेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, भैया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, हालांकि चेरापूंजी सिंगुलर है तो वैसे भी ऐसे यस लगना चाहिए था। अब कुछ भाई साहब के हिसाब से गेट्स का गॉट हो जाएगा, लेकिन यही गलत है और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में गलती करते हो। देखो, ये है ज्योग्राफिकल ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ मतलब भैया कल भी वहां बारिश होती थी, आज भी हाईएस्ट बारिश होती है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल ट्रूथ भी प्रेजेंट में ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ये आंसर जो कर दिया गलत कर दिया। ठीक है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो ये तो एक क्या है, प्रोवर्ब है, एक इंसान को उसकी कंपनी से जाना जाता है। तो अगर ये प्रोवर्ब है तो ये सत्य है। ठीक है भैया, वॉज नहीं होगा इसमें, और क्या गलती है? कीप्स का केप्ट नहीं होगा, ये भी गलती। और क्या गलती है? सैड के पीछे दैट नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, इसमें कैसे पता चला कि ये ज्योग्राफिकल पढ़ के पता चला यार? देखो ऐसे पता चला, देखो ऐसे, CHERRA, चेरा पूंजी। ठीक है, गेट्स मतलब होता है, प्राप्त होता है, द हाईएस्ट रेनफॉल, तो इसका मतलब चेरापूंजी को सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है। ही सेड दैट, उसने कहा। ठीक है, जैसे एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कल भी था, ये आज भी है। ये ज्योग्राफिकल ट्रूथ है, ऐसे ना पढ़ के पता चला, ऐसे पैड है के पढ़ के पता चला, ऐसे है ना, ऐसे पता चला भाई इसको। ठीक, एड 5वीं क्लास में एडमिशन करा दूं बाबू? हैं? क्यों बच्चा? ओ मेरे चांद, गुड। अब जैसे मान लो तुम गए, ठीक है, टीचर के पास, स्कूल में जाते थे ना, और होमवर्क करके ले गए, तो टीचर साहब क्या कहते? गुड। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई डिस्गस्ट नहीं है। ठीक है, कोई हेट्रेड नहीं है, पछतावा भी नहीं है और दुख भी नहीं है। किसका है ये साइन? एक्सक्लेमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऑथर ने कहा इट टुक मी 3 साल, मुझे 3 साल लगे नोवेल को पूरा करने में। अब यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट है जो कि पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। पास्ट परफेक्ट के दो ऑप्शन है, लेकिन एक और समस्या, मी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में ऑथर क्या है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से हिम होगा, मी नहीं होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को पढ़ना है वहां पे, ऐसी भी गलती हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड सॉरी आई कैन नॉट लैंड यू माई स्कूटर, मैं तुम्हें अपना स्कूटर उधार नहीं दे सकता। अच्छा, सॉरी, माफी मांग ली उन्होंने। ठीक है,
चलो जी, एक्सक्लेम्ड विद, अब यहां तो आपको लगाना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विद, क्योंकि इंटरजेक्शन उसने दे दिया है, तो रिग्रेट, ठीक है। तो भैया वो कह रहा है कि उसे एक पछतावा हो रहा है, इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि वो उसे स्कूटी नहीं दे सकता। अब कैन का कोड यहां पर सही है, लैंड हिम अस। अब हिम क्यों आया, तो सुनो, आई कैन नॉट लैंड यू, यू जो है ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमें यहां पता नहीं है, ठीक है। तो समझो, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, उसने ये रिग्रेट किया दैट ही कुड नॉट लैंड हिम, कि वो उसे अपना स्कूटर, अच्छा हर स्कूटर जो है ना, ये जो हर स्कूटर है, ये किसका स्कूटर है, माई स्कूटर। माई स्कूटर मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन है, ही है, तो ही का स्कूटर तो हिज स्कूटर होना चाहिए था, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब ये वाला सही होगा कि वो हमें अपना स्कूटर नहीं दे सकता। हाँ हाँ हाँ, बी वालों, देख रहे हो कहां पर गलती नहीं देखी तुमने, ठीक है। तो यहां पर अस भी तो हो सकता है, क्या पता हम दो तीन लोग हों वहां पर जो उससे मांग रहे हो, ये क्लियर तो नहीं किया ना कि कितने हैं वहां पर। ही सेड टू हिम, ही सेड टू अस, ही सेड टू देम, नहीं पता ना, तो इसका मतलब वो गलती यहां से नहीं करवाना चाह रहा आपसे, वो ये चेक करवाना चाह रहा है कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नाम की चीज है कि नहीं है। हर स्कूटर होगा या हिज स्कूटर होगा, माई स्कूटर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के ही के हिसाब से हिज स्कूटर। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन में तुम शाम को फंसोगे मॉक टेस्ट में। द प्यूपिल सेड टू द टीचर, उस शिष्य ने कहा टीचर से, गुड मॉर्निंग सर। देखो, जब भी सेंटेंस में, कभी भी याद रखना, कभी भी सेंटेंस में सर और मैडम का इस्तेमाल किया जाए, क्या क्या इस्तेमाल किया जाए, सर और मैडम, या योर ऑनर, ठीक है, योर ऑनर, सर मैडम योर ऑनर, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे भाई, इसको हम चेंज करेंगे रेस्पेक्टफुली में, रेस्पेक्टफुली, ठीक है, रेस्पेक्टफुली में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आंसर, अब इसमें ग्रीट नहीं होगा, ग्रीट पता कब आता है, जब हम बोलते हैं हेलो, हेलो को हम ग्रीट करेंगे, तो ये तो गलत हो गया है। बेड मतलब विदाई, विश्ड, चलिए, लेकिन इसमें रेस्पेक्टफुली नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, फेयरवेल, देखो, अगर कभी भी सेंटेंस में गुड नाइट दिया हो, क्या दिया हो, गुड नाइट, या फेयरवेल दिया हो, फेयरवेल, या बाय दिया हो, बाय, ठीक है, बाय दिया हो, बाय, गुड बाय, बाय दिया हो, ठीक है। तो इन सब को हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, बेड यूज करेंगे, लिख लेना, ये बड़े काम की बात है। अगर हेलो दिया होगा, हेलो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रीट, हेलो को करेंगे ग्रीट, ठीक है। और अगर गुड नाइट, फेयरवेल, बाय, ठीक है, क्योंकि ये सब कब बोलते हैं, गुड नाइट हम कब बोलते हैं, जब हम किसी से दूर जा रहे होते हैं। मान लो आप शाम को किसी से मिले, तो शाम को अगर मिले तो आप ये थोड़ी ना कहोगे ए गुड नाइट, नहीं कहोगे ना, क्या बोलोगे, गुड इवनिंग बोलोगे, है ना। जब आप फोन काटते हो तब आप क्या बोलते हो, गुड नाइट। तो गुड नाइट, फेयरवेल, विदाई, जब हम स्कूल छोड़ के जा रहे होते हैं, ठीक है, बाय, है ना। तो इसीलिए ये पार्टिंग सैल्यूटेशंस हैं, क्या कहते हैं इनको, पार्टिंग सैल्यूटेशंस, क्या बोलते हैं इसको, पार्टिंग सैल्यूटेशंस। तो ये पार्टिंग सैल्यूटेशंस है मेरे भाई, जब आप अलग हो रहे होते, पार्टिंग मतलब अलग हो रहे होते हो। तो विश तो आएगा नहीं, विश तो आएगा नहीं, बेड, बेड, अच्छा फेयरवेल, तो द लीडर बेड, बेड हिज फ्रेंड्स एंड कंट्रीमेन टू फेयरवेल, नहीं, बेड समथिंग टू समवन, तो फेयरवेल किस में आएगा, समथिंग में, बेड समथिंग टू समवन, जिसको वो कह रहा है, तो टू यहां पर आएगा, तो इसका मतलब 20 का करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है जी, ठीक है। सी नहीं बेटा, सी वालों तुमने बहुत गड़बड़ कर दी, देखो इसको लिख लो, बेड समथिंग, बेड समथिंग टू समवन, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले रहे हो ना, और आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में ले रहे हो, तो इसमें प्रपोजिशन लगाओगे। हाँ, अगर आपने इसको ऐसे ले लिया, बेड समवन फिर समथिंग, अब कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आती है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आती है, तब इसमें कुछ नहीं होता है, तब कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। तो ऐसे लिख सकते हो, पेपर में दोनों तरीके से दे सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, ठीक है। आगे बढ़े इसमें से, चलो
लो जी, शी एक्सक्लेम्ड दैट आई हैड ग्रोन वेरी टॉल, मैं बहुत लंबी हो गई हूं, है ना, ये बोला उसने। शी एक्सक्लेम्ड दैट, तो इसको तो सेड टू मी, तो यहां तक तो सब कुछ सेम है। अब एक्सक्लेम्ड है ना, तो आप सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करते हो एसर्टिव सेंटेंस में, तो ये तो हट जाएगा। दूसरा, हैड ग्रोन का मतलब है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आर से नहीं बन सकता। पास्ट परफेक्ट किससे बनेगा? पास्ट परफेक्ट बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से। अब दोनों में प्रेजेंट परफेक्ट है, तो समस्या कहां है? समस्या तो एक सेकंड में वैसे खत्म हो गई है। क्या? कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में आई है, तो आई का आई नहीं रहा होगा, यू। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी में बना होगा, तभी मी का आई हुआ होगा। इसे कैलकुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माइंड कैलकुलेशन। क्या कहते हैं इसे? माइंड कैलकुलेशन। ठीक है। और अगर तुम्हें माइंड कैलकुलेशन बढ़ाना हो, तो पता है क्या खाया करो माइंड कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए? बताऊं, अगर इतना फास्ट कैलकुलेशन करना है तो देखो, इस लोटे में ना, इसमें मैंने चने डाल रखे हैं। आज तो मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है, लेकिन ये मैं दोपहर को खाऊंगा, तो इससे ना दिमाग तेज होता है। क्या है ये? ये है सोयाबीन, ठीक है। और ये क्या है? ये है, ये वो है मूंगफली। ये क्या है? ये चना है, ठीक है। इसको खाया करो। और हाँ, एक मूंग, एक दाल भी होती है इसमें सोयाबीन वाली। ये तीन चार चीजें डाला करो, ठीक है। और इसको गुड़ के साथ खाया करो, ठीक है, समझ रहे हो? इसको खाने के बाद ना तो तुम्हें भूख लगेगी, 15-20 रोटियां नहीं खाओगे, ठीक है। नींद, दिन भर नींद में ना सोते रहते हो, तो वैसे नहीं होगा। ये भिगो लिया करो रात को, ठीक है। देसी चीजें हैं, भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है खाने के लिए, ठीक है। ये चाउमीन, बर्गर, पिज्जे, कुरकुरे, मोमोज में कुछ नहीं रखा। छोले भटूरे खा सकते हो, उसमें थोड़ा प्रोटीन होता है, ठीक है। वो कभी कभी खा सकते हो, ठीक। तो इसीलिए ये खाया करो। और खासकर उन बच्चों को कह रहा हूं मैं कि भाई, जो आगे चल के नौकरी भी करनी है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में अपना शरीर बर्बाद मत कर लेना। पता लगा आगे भविष्य में नौकरी तो लग गई, लेकिन नौकरी की समझ नहीं आ रहा करें कैसे। क्योंकि ऐसा लगता है कि नौकरी लेना ही सब कुछ है, नौकरी लेने के बाद सब कुछ खेल स्टार्ट होगा, ठीक है। सर, इन्हें खाकर भूख नहीं लगती, हाँ तो फिर अच्छी चीज है ना। तुम्हें क्या उल्टा पेट फुलाना है वहां पर? डेविड सेड, डोंट वरी फ्रैंक। डेविड ने कहा कि चिंता मत करो। अच्छे, वरी की स्पेलिंग थोड़ी तोड़ के लिख दी है यहाँ पर, तो इसलिए डरना मत, ठीक है। अब देखो, डोंट वरी फ्रैंक, आई विल ब्रिंग यू अप टू डेट व्हेन आई मीट यू नेक्स्ट, ठीक है। अब पहले तो सबसे पहला काम क्या है? विल का विल हटा दो, ऐसे फटाफट ऑप्शंस को पकड़ा करो। दूसरा, मीट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका हो जाएगा मेट, तो मीट का मीट नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, तो डोंट वरी। अच्छा, डोंट वरी का डोंट वरी नहीं होगा, क्योंकि इतना पार्ट जो है वो इंपेरेटिव है, और डू नॉट को नॉट टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो डू नॉट का डू नॉट वाला ऑप्शन दिया है, तो इसका जो सही उत्तर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अजय सेज देयर इज गोइंग टू बी अ स्नोफॉल। अजय ये कहता है, सेज है हमारी रिपोर्टिंग व पास्ट में। बाज की नजर ऐसे पकड़नी चाहिए तुरंत फटाक से, जो वहां पर माइक्रो सेकंड में आंसर आए। रिपोर्टिंग व प्रेजेंट में है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो सही उत्तर होगा बी। ही सेड, उसने कहा, इफ आई वर अ किंग। लो जी भैया, उसने कहा इफ आई वर अ किंग। तो देखो, सबसे पहले याद रखना, जब आपको सेंटेंस में इफ दिया हो, ठीक है, या वुड दैट दिया हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आप विश कर रहे हो, आपकी इच्छा है, काश। और ये अनरियल बताएगा, क्या करेगा? अनरियल कंडीशन तैयार करेगा। अब इसको सैड में नहीं करेंगे, क्योंकि कई बच्चे फंस जाएंगे यहीं पर कि भैया इसको सैड को सैड मार देंगे। सपोज्ड भी नहीं होगा, विश्ड सही है, विश्ड सही है, लेकिन पंगा है वर। वर अनरियल स्टेटस है, वर वर में ही रहेगा, इमेजिनरी स्टेटस है। ये एक बेहतरीन सवाल है, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ज्यादातर का उत्तर बी और सी में कमेंट में देख रहा हूं ना बेटा ना, वुड मत कर देना। वर है ना, आई वर अ किंग, आई वर अ बर्ड, तो वर का वर ही रहेगा, ठीक है। चाहे भले ही आई के साथ वॉज लगता हो और ही के साथ वॉज लगता हो, लेकिन अनरियल टेंस में, अब मैंने आपको पढ़ा नहीं रखा ये पास्ट एंड उसमें टेंस चैप्टर में, इमेजिनरी स्टेटस सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आपको वर ही यूज करना है। तो एक बेहतरीन 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 सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ, पेपर में ऐसी गलती करोगे आप फिर वहां पर।
आई सेड टू माई सर्वेंट डू नॉट सिट इन द रूम। मैंने अपने सर्वेंट से कहा, तो कहा सर्वेंट से तो ऑर्डर होगा, तो पहली गलती तो ये हो गई। ऑर्डर सेड टू को ही किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑर्डर के पीछे टू नहीं आएगा। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, और डू नॉट का डू नॉट नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी। हिस्ट्री के टीचर ने कहा कि अशोक ने युद्ध त्याग दिया था कलिंग को जीतने के बाद। अब अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हो और पढ़ के आपको यह समझ में नहीं आया कि ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, कौन सा फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट, और हिस्टोरिकल फैक्ट कभी चेंज नहीं होते हैं, तो उसका अब जब देखिए बच्चा जिसको नहीं पता वो तो है पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट मार देगा ना यहीं पर, तो कर जाएगा, गड़बड़ कर जाएगा, है ना, हो गई ना गड़बड़। अब देखो सैड है तो सैड का टोल्ड नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। अब हमारे पास बचते हैं दो, इसमें क्या कर रखा, आधा लिख रखा है, पूरा नहीं लिख रखा है ना, वॉर के बाद वाला, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 20 का सही उत्तर होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। पप्पू कहता है गाय दूध देती है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। पप्पू सेड दैट काउ, यहां तक तो सब ठीक था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का काउ गेव, काउ गेव, अच्छा दोनों में सेम ही ऑप्शन आ गया। अच्छा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बनवाना चाह रहा है हमसे, और हम बड़े ही नालायक किस्म के लोग हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी फैक्ट है, गाय दूध कल भी देती थी भैया, आज भी देती है, ठीक है। सेड टू द सोल्जर्स, आराम से खड़े हो जाओ, स्टैंड एट ईज हो जाओ, लो जी भैया। अब कैप्टन क्या करेगा, टोल्ड और सेड नहीं करेगा, कैप्टन ऑर्डर करेगा या कमांड करेगा, तो कमांड यहां पर सही है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब और कंजक्शन दैट नहीं आएगा, तो टू कंजक्शन लगेगा, टू प्लस V1 सीधा इन चेंज हो जाएगा, टू प्लस V1 में चेंज हो जाएगा। कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज। अमित ने कहा यू गो टू वॉच मूवीज, तुम मूवीज देखने जाते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब गो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट तो ये ऑप्शन में नहीं है, गलत हो गया। दूसरी बात, एक और गलती क्या है यहां पर, एक गलती ये है कि यहां पर कंजक्शन दैट और इफ, देखिए दैट आता है असर्टिव सेंटेंस, जब असर्टिव का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ना, असर्टिव में दैट लगता है, और इफ आता है इंटेरोगेटिव में, तो दो कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते। अब यहां पंगा है मेरे भाई, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड है, आस्क्ड के साथ इफ सही लगता है इंटेरोगेटिव की सेंस में, और टोल्ड असर्टिव है तो उसके साथ दैट सही लगता है, तो भैया अब ये तो हम फंस गया रे बाबू, भैया हम तो फंस गया रे, फंस गया रे, फंस गया रे। हाँ जी, आपका उत्तर क्या आ रहा है भैया जी कमेंट बॉक्स में, ए, ए की लहर चल रही है ना जी, ए की लहर चल रही है। सुनो मेरे भाई, अगर यहां पर डोंट यू ना होता, क्वेश्चन टैग, अगर कभी वाक्य में क्वेश्चन टैग लग जाए, तो क्वेश्चन टैग को मैंने नायक बैच में सिखाया था कि क्वेश्चन टैग अगर लग जाए तो हम सैड टू को टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं, सैड टू को टोल्ड में नहीं करते, किस में करते हैं, आस्क्ड, और आस्क्ड के पीछे क्या लगेगा, इफ या वेदर। ये बात शायद कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारने वाले स्टूडेंट बता देंगे कि हाँ भैया ये आपने सिखाया था। तो सेड टू का टोल्ड नहीं होगा, यहां पर आस्क्ड होगा, किसकी वजह से, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन टैग ना होता तो इसका आंसर ये वाला होता, फिर इसका सही उत्तर ए वाला होता, तो आंसर अभी के लिए सी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। पेड प्रैक्टिस बैच लेकर आओ सर, अभी ढाका। शायद मैं एक ऐसा इंसान हूं 2025 में, एग्री करते हो तो मुझे हर एक व्यक्ति का दिल चाहिए कमेंट बॉक्स में। 2025 का मैं अकेला शायद इकलौता इंग्लिश का ऐसा टीचर हूं जिसने सबसे ज्यादा फ्री कंटेंट, फ्री शिद्दत के साथ, और ऐसा नहीं फ्री मतलब फ्री बस ऐसे आए कुछ भी दे दिए, पूरी शिद्दत के साथ एक एक बच्चे को पढ़ाया है। सन 2024 का दिसंबर से आपको याद होगा, और उससे पहले से एक साल लगभग लगभग होने को आ रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा। शायद मुझे लगता है कि पेड बैच में भी 5-5 4-4 क्लास जो है वो नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती है ना,
तो अगर अभी तक पेड बैच नहीं आया है तो आपको याद होगा कि पिछले साल एक लफ्ज बोला गया था अंकित सर के द्वारा। वो वर्ड पता है क्या था? याद होगा कुछ बच्चों को। वो वर्ड था कि इस चैनल पे एक साल तक सभी क्लासेस फ्री चलेंगी। बोला था ना ये बात? ठीक है। तो ऐसा नहीं है। बच्चों ने मुझसे इतनी डिमांड करी, बच्चों ने, हालांकि काफी बच्चे नाराज भी हुए, और जो एडवांस स्टूडेंट्स थे, जो मेरे पिछले साल के बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सिलेक्शन के, जो इस बार भौकाल मचाने के लिए बैठे हैं, तो अब से 2 महीने पहले उन्होंने 3 महीने पहले ये बोला था जब मैंने T20 सीरीज स्टार्ट की थी कि भैया हमें तो एडवांस लेवल कंटेंट चाहिए और आप पेड बैच लेकर आओ। और बहुत बड़ी संख्या में वो स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन मैंने उसको ये बात बोली कि भाई कुछ शब्द ना बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अगर पिछले साल ये शब्द बोला गया था कि एक साल इस पे पेड बैच चलेगा तो फ्री चलेगा, तो फ्री ही चलेगा, ठीक है। अब उसमें चाहे मेरा फायदा हो या नुकसान हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरा जब भी पेड बैच आएगा वो सेपरेट ही आएगा, ठीक। तो उसमें तो मेरा फायदा था कि भाई अगर मान लो 40-50 हजार बच्चा खरीदता है तो मुझे तो बहुत, मेरे को तो पैसा ही मिलना है उसमें, है ना, मेरा तो फायदा ही है उसमें। बट बात पता है क्या है? बात यह है कि आप एक कैसी संगति में हो। संगति समझते हो? अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अभी तो सिखाया। तो वो संगति जो है, वो कंपनी जो है ना, वो ऐसी है कि भाई अगर मैं किसी चीज को बोलता हूँ और सर मेरे लिए उसी चीज के लिए रेडी रहते हैं, तो फिर ये भी तो है ना, एक दायित्व है ना कि भाई किसी इंसान ने ना एक वर्ड बोला था कि भाई इस चैनल पे एक साथ ना बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे दिल से। और एक चीज और भी बोली थी कि फ्री का मतलब ना ये नहीं होना चाहिए कि फ्री का नाम में ये होता है कि चलो टाइम पास करने के लिए आगे। हमने उस फ्री को इस कदर निभाया कि शायद आपको याद होगा पिछले 1 साल से, मतलब बहुत कोई ऐसा दिन गया होगा जिस दिन हमारी तबीयत खराब, गला खराब, और सर्दियां भी याद है मैं, मुझे रात के शाम के 7 बजे वाली, हम उतने जोश में पढ़ते थे। याद है आप लोगों को? मतलब बवाल मचाया हमने, ठीक है। पूरा साल हो गया निकलते, और जब से प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है तो मजाल है, इतना कंटेंट, चाहे फ्रेजल वर्ब, चाहे ये सीरीज, चाहे वो सीरीज, चाहे वोकैब सीरीज, चाहे ये क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन, और घंटे घंटे 40 मिनट की क्लास नहीं ली हमने, 2-2 घंटे की क्लास ली है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे भाई, मुझे इस समय पर, आपको पता है कि सबसे ज्यादा गालियां जो पढ़ रही हैं अच्छे स्टूडेंट की तरफ, वो इसी बात को लेकर है कि सर पेड बैच सेपरेट वाला चाहिए। कुछ बच्चों का ये है कि जिनको ये उम्मीद थी कि सर जो मेरा संकल्प बैच के स्टूडेंट थे, संकल्प बैच 1 साल पहले बंद हो गया है, आज भी उसके बच्चे जो हैं होंगे यहाँ पे भी कुछ बहुत सारे। तो अब जैसे उनके जूनियर्स हैं या बाकी सारे लोग हैं, तो उनको कि सर एक पेड बैच लेकर आइए जो मतलब बेसिक्स वालों के लिए। तो लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि वो वर्ड बहुत भारी है, ठीक है। हाँ, अब वो पूरा हो जाएगा आपका, तो तब हम आके जो है, मैं ही नहीं फिर सर ही आएंगे, ठीक है। और जिस दिन सर ही आके अपनी तरफ से बोलेंगे, शायद मुझे ऐसा फील होगा कि यार एक छोटे भाई ने वो चीज की जो बड़े भाई ने कुछ शब्द दिए थे, ठीक है। तो मैं, मेरे को ऐसा ही फील होता है कि भाई अगर मान लो कल को मेरा बाप आके कोई शब्द दे दे, तो उसके लिए मेरी गर्दन भी कट जाए ना, तो कटने दो, धड़ से लड़ जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक बड़े भाई की बात होती है, तो ही इज लाइक जस्ट आवर एल्डर ब्रदर, कि भाई एक वर्ड बोल दिया ना कि नहीं 1 साल है, तो बस आग ही लगा देंगे, बस मार्केट में तबाही कर देंगे, ठीक है। इसके लिए चाहे कितना खड़ा होना पड़ जाए। तो आप एग्री करते होगे शायद इस बात को कि ये एक हमारी ऐसी वो मजबूरी है, मजबूरी कह दो या इसका सम्मान कह दो या कुछ भी कह सकते हो इसको आप, कि भाई जो चीज है वो है, बस बस, ठीक है। हाँ, जिस दिन व्हेन ही फील्स दैट नहीं, कि मैं, और मैंने उनको बोला कि जब भी कभी ऐसा होगा कि आप आइएगा फिर उस दिन, ठीक है, ताकि आप कह सकें कि हाँ यार एक वर्ड दे गया था, तो आज ये दूसरे वर्ड्स हैं, आप इसको संभालिए, पूरा करने के लिए हम खड़े हुए हैं, है ना। तो इस वजह से बेटा ये सवाल मेरे इंस्टाग्राम के कम से कम 1,000 डीएम में रोज रहता है, 1,000 डीएम में रहता है ये सवाल, लेकिन मैं बच्चों को मुस्कुरा के ना बस ऐसे ही टाल देता हूँ कि नहीं यार कोई बात नहीं, है ना, ये चीज। तो आप करो यार, है ना। और इस बात को अपने जीवन में लागू करना है कि अगर किसी के शब्द आपके लिए बहुत बड़े हैं ना, तो कर दो फिर, है ना, जो होगा देखा जाएगा यार। और शिद्दत से, है ना, मैंने क्या बोला कि अगर अगर गर्दन कट भी गई ना, धड़ से लड़ जाऊंगा। तो याद रखना आगे के लिए कि जब आपका गर्दन भी कट जाए ना, तो धड़ से भी लगने की ताकत रखो। तो हमारे योद्धा जो होते तो ऐसे होते थे, ठीक है। ऐसा करना है आप लोगों ने। बाकी तो यार जीवन है, लाइफ चलती रहती है, आगे बढ़ो। ही सेड टू मी वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, आप कल क्यों एब्सेंट थे? तो यस्टरडे का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, और उसके लिए लगता है वर। अब वर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट जो अभी सीखा है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अब तुम मुझे पास्ट परफेक्ट बताओ, ठीक है।
और एक बुक की बहुत ज्यादा चल रही है, बुक के ऊपर तो अभी एक लफड़ा हो गया था, खैर बताऊंगा उसका भी मैं आप लोगों को। ही सेड टू मी व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो आप कल क्यों एब्सेंट थे। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट ऑप्शन में यहां अब देखो तीन ऑप्शन आ गए। पहली बात तो इंटेरोगेटिव है तो टोल्ड नहीं आ सकता। आई हैड बीन, आई हैड एब्सेंट, समझो तो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव है यहां पर, क्योंकि बी फॉर्म के बाद ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। अब एडजेक्टिव है तो हैड के पीछे तुमने कैसे बना दिया भाई, एडजेक्ट। अब तुम खुद सोचो, अगर गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव है तो क्या तुम इसका गुड क्या तुम इसका गुडेड कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, एडजेक्टिव को वर्ब नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये यहाँ पर सरासर गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, बी लगा रहे हैं अभी, बी नहीं होगा भाई, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मुझे 5 सेकंड में आंसर दे दो, मैं 5 गिन रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। 1 2 3, बस इतनी देर बहुत है। देखो हेड मैंने कहा था, एक हेड अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है ना तो समझ जाओ वो पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने 2 बजे लंच कर लिया, जैसे ईट का सेकंड फॉर्म होता है ना एट, बस उसी एट को हेड कह दिया यहां पर, है ना। हैव का मतलब खाना भी होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के लिए मेरे भाई, ओए होए 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 होए, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे। कुछ अच्छे स्टूडेंट को समझ में आ गया कि क्या गलती है यहां पर, ठीक है। अब ये ऑप्शन को लिखने में वो गलती हो गई बच्चे से, ठीक है। गलती क्या है वो भी बता देता हूं, पहले हैज और हैड तो छोड़ दो। अब समझो, इसको हैज को हम 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, ठीक है। अब समझो, देखो हेड को 2 हेड में करोगे ये तो ठीक है, क्योंकि एक हेड हेल्पिंग वर्ब होगा और एक इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो उस समय पर बीन नहीं आएगा। और यही वो ऑप्शन देख के मेरा दिमाग वहां पर घूमा। तो कितने हेड में कन्वर्ट कर देना, 2 में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये सही उत्तर होगा। और अभी कोई बच्चे ऐसे होंगे कि भैया ये एक हेड का 2 हेड क्यों कर दिया, भाई इसलिए कर दिया, जैसे गो है तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, और वेंट का पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3, तो हैड गॉन नहीं हो जाएगा, तो बस हेड का हेड हेड हो गया यहां पर, इसलिए चेंज हुआ। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट। सर हैड बीन के साथ एब्सेंट कैसे आया, चलो मुझे थोड़ा सा ना याद दिलाना, एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 60 के आसपास जब मैं आऊंगा ना, 60-65 के आसपास, तो मुझे याद दिलाना ये वाली बात ना, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि हैड बीन के साथ एब्सेंट कैसे आया वहां पर। रीना, रीना डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा, तो पूछ रहा है तो टोल्ड नहीं होगा। अब यहां पर डू यू वांट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो आंसर इसका क्या होगा, डी आंसर होगा। विजिटर ने कहा वेयर कैन आई कीप माई लगेज, मैं अपना लगेज कहां रख सकता हूं। कैन का सीधा कुड, एकदम बाज की नजर से पकड़ लो, कैन का कुड होना चाहिए। दूसरा वेयर कुड, अब WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो इंटेरोगेटिव था इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। और गलती कहां है, और तो मुझे कुछ लग नहीं रही है, लग तो रही है ये रही, बाज की नजर से तुरंत पकड़ लो, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डू नॉट स्मोक, सी सैड, उसने कहा डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो, मुझे प्रॉब्लम होती है भैया, तो आई ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो शी, एक सेकंड रुकना जरा, है ना। शी वॉन्ड हिम नॉट टू स्मोक्ड, चलो ये तो ऑप्शन गया। शी वॉन्ड हिम नॉट टू स्मोक एज शी ऑब्जेक्ट्स, ये भी ऑप्शन चला गया। आ जाओ जी, शी फॉरबेड हिम नॉट टू स्मोक एज सी ऑब्जेक्टेड, अब देखो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, फॉरबेड भी और वॉन्ड भी, दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन अगर ज्यादा सही ऑप्शन जाओगे तो इसमें फिर वॉन्ड का ऑप्शन ज्यादा सही होगा, ठीक है। एक गलती और, ये तो है, ये तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉरबिड के पीछे नॉट ही नहीं आ सकता, तो ये तो खैर दोनों हो सकते हैं, गलत है। लेकिन हाँ अगर यहां नॉट ना होता, नॉट ना होता तो ये वाला भी सही होता,
लेकिन इसमें नॉट है तो फॉरवर्ड के साथ नॉट तो आप लगा ही नहीं सकते ना किसी भी हाल में, तो हटा दो, फिर सीधा आंसर मिलेगा आपको, ए आंसर मिल जाएगा। राजू ने रघु से कहा स्टे बैक। ओके, तो पहले तो ऑर्डर्स नहीं होगा क्योंकि सैड टू है तो पास्ट में होना चाहिए। अच्छा, सैड टू का मतलब है, सैड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। इस नालायक ने पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कर दिया, जो सरासर गलत है। रिपोर्टिंग वर्ब तो कभी चेंज ही नहीं हो सकती ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो मतलब वो ये भी सिखा रहा है आपको कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज मत कर देना कभी भी। फाइ, धिक्कार है तुम पे। शी सेड नाउ इट हैज स्टार्टेड स्टिंकिंग। ओहो, अब इसमें बदबू आने लगी है। ठीक है, जैसे हम हिंदी में ना कहते छी, है ना, ऐसे अंग्रेज क्या कहते फाइ, है ना। शी सेड नाउ इट हैज स्टार्टेड, इट हैज स्टार्टेड का हैड स्टार्टेड होगा। ठीक है, नाउ का नाउ नहीं होगा, देन होगा। अब क्या दिक्कत है भैया, यहां दैट कंजक्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना है, आंसर होगा बी, एक्सक्लेम विद डिसगस्ट। ठीक है, ये लिख लेना कहीं पे, फाइ जो इंटरजेक्शन है वो किस में चेंज होता है, एक्सक्लेम विद डिसगस्ट। शी he said that he had had a night last night, भैया last night, ठीक है, उसे एक भयानक सा सपना आया भैया लास्ट नाइट। अब अभी अभी मैंने एक बात सिखाई थी, देखो किस किस को ये बात समझ में आई है, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी पास्ट में है, तो भैया रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अब एक पंगा है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आना है। जब मैंने ये सिखाया था कि एक हेड को दो हेड में कन्वर्ट कर देना, और ये शॉर्टकट अगर तुम्हें दिमाग में है तो दो हेड को एक हेड नहीं करोगे वहां पर, तो बस पकड़ लो सीधा वहां से, ये हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया ना काम। और ये पता है कैसे हुआ, ये कैसे चेंज हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट है, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है उसने। She said I have finished my work, तो have finished प्रेजेंट परफेक्ट का भी पास्ट परफेक्ट चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन हमें कौन सा दिखाई देगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। She said I will get you thrown out, बाहर फेंकवा दूंगी तुम्हें अभी। ठीक है जी। शी warned him not to shout, यहां तक तो सब सही लग रहा है। एल्स शी विल, पहले तो विल और शैल हटा दो, वुड होगा, और वुड मॉडल अपने पीछे सेकंड फॉर्म नहीं लेता है, मॉडल अपने पीछे फर्स्ट फॉर्म लेगा। साक्षी ने कहा शी वुड डू इट देन और नेवर। देखो ये क्वेश्चन मुझे कई बच्चों ने भेजा भी था कि नाउ और नेवर, ठीक है, या तो अभी या कभी नहीं, तो नाउ का हो जाएगा देन, नेवर का नेवर। तो नाउ, नाउ नाउ देन गलत, क्योंकि नाउ का देन होगा ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और यहां वुड है तो विल का क्या होगा, वुड होगा। तो ऐसे ऑप्शन निकालना, सी आंसर बैठेगा इसका। नेक्स्ट, पुलिसमैन ने कहा चोर से थ्रो अवे योर गन, नहीं तो शूट कर दूंगा। चलो पहले तो विल जैसे ही देखा तो दो ऑप्शन एकदम से दिमाग से उड़ जाने चाहिए, विल का वुड नहीं होगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन सी और डी। एक एक नजर अगर तुम्हारी गई हो यहाँ पे, यहां पर अगर नजर जा रही हो, ठीक है, तो क्या समस्या दिखाई दे रही है, यहां समस्या आपको दिखाई दे रही है ऑर्डर्ड के पीछे उसने क्या दे दिया, टू दे दिया, ऑर्डर के पीछे टू, और वुड मॉडल अपने पीछे शॉर्ट सेकंड फॉर्म नहीं लेता, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा सी। अब हालांकि कुछ बच्चे जो हैं वो कहेंगे भैया टोल्ड दे रखा है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये यही है ना ऑप्शन, तो हमें यही सही लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मान लो अभी इसी ऑप्शन में चेंज हो जाए, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट खास बात है कि हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर इसका हम सही, अच्छा एक जैसे किसी बच्चे ने ना क्वेश्चन भेजा, क्वेश्चन क्या था वो देखो जरा, कि भैया एक क्वेश्चन है, मान लो डू नॉट, डू नॉट, मान लो ये, मान लो हेल्प देम, ठीक है। अब इसका अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, लेट देम नॉट बी हेल्प्ड, ऐसा कुछ बनेगा इस तरीके से। अब उसने कहा कि भैया ऑप्शन में ही ये वाला नहीं है, ऑप्शन में है लेट नॉट देम बी हेल्प्ड, एक तो ये वाला ऑप्शन में है, और एक है लेट देम बी नॉट हेल्प। मान लो इसको तुम भी सीख लेना, कभी पेपर में कल को आ जाए और तुम देखो वहां पर क्या होगा। अब एक चीज को नोटिस करो,
एक्चुअल में इसका जो सही स्ट्रक्चर होता है ना मॉडर्न ग्रामर में, वो ये होता है, लेट अपने पीछे पहले ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर नॉट, और बी पहले आएगा, तो बी ये गलत हो जाएगा। अब क्योंकि वहां ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया था, तो फिर बच्चे कह रहे हैं कि यार हम तो कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसीलिए कहता हूँ ऑप्शन के हिसाब से चलो, तो फिर आप इसको बना सकते हो। ठीक है, ये हालांकि ऑब्सोलीट यूज है, अभी हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, मतलब ये लैंग्वेज में सही माना जाता है, स्टैंडर्ड तरीका ये है। बट एसएससी इज सम नाउअडेज अनप्रिडिक्टेबल कमीशन है, तो मतलब वो ऑप्शन के हिसाब से कहती है जी मैं जो दे रही हूँ मेरी मानो तुम। ठीक है, अगर मैं सेंटर 2000 किलोमीटर दे सकती हूँ, तो मैं ऑप्शन भी ऐसे ही दे सकती हूँ, ठीक है, जो रियल में है ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन जो है आपको अगर मिलता है, लेकिन मैंने क्यों समझा दिया, ये तो क्वेश्चन में मुझे आज मॉक टेस्ट में देना था यार। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ बता दिया ना। तो ऑप्शन के हिसाब से पकड़ा करो, क्योंकि तुम फिर इसको नहीं मारोगे, मुझे पक्का पता है इसको मार देते हैं यहाँ पे, लेकिन बी के बाद नहीं आ सकता, बी के हमेशा पहले ही आता है नोट। ठीक है, तो ये चीज, ये बड़ी काम की चीजें हैं जो पेपर में गलत होती है। ठीक है जी, ठीक है, वॉइस खिंच खिंच हो रही है, आवाज फंस फंस हो रही है। 42 का आंसर एक बार चेक करूं। आई हैड अ नाइट में लास्ट नाइट, हाँ तो हमने सी तो मारा है। अच्छा टिक गलत लगाया। अरे इतना तो यार तुम खुद से भी कर लिया करो भाई, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, समझदार हो गए हो तुम। सर भाई मॉक टेस्ट इसी चैनल पे होता है, इसका मतलब तुम नए हो अभी, है, अभी तुम हमारे इस महफिल में नए हो। RWSSC चैनल पे होता है, शेड्यूल लगा हुआ है, रात को 8 बजे लाइव होगा यूट्यूब पे ही। ठीक है, ही सेड टू हर, यू लुक वेरी, उसने कहा बाबू, मतलब वो तुम्हारे वाले बता रहा हो, जो हमारे हिंदी वाले, हमारे भारतीय लोग कैसे कहते हैं, बाबू तुम बहुत क्या कहते हैं, बहुत उदास दिख रहे हो। और अंग्रेज क्या कहेगा, डार्लिंग यू लुक वेरी सैड। तो फीलिंग ही अलग है, वहां पर लग रहा है ना, वहां पर अलग फीलिंग लग रहा है, डार्लिंग, है ना। लेकिन हमारे वाले भारतीय तो फील ही दे देते ना, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं। ठीक है, तो भाई पूरा फील, भारतीय भारत की हिंदी में ना पूरा फील आता है। ठीक है, अब देखो किस इंग्लिश में कह दिया, हे यू लुक गुड, अब यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल क्या रहा है भाई। अब हिंदी में बड़ी सुंदर लग, चांद, मतलब चलो छोड़ो, मुद्दे से भटक जाओगे नहीं तुम लोग। तो हिंदी में ना फील है भाई, फील है। ही सेड टू हर डार्लिंग। अब जब भी सेंटेंस में डियर, डार्लिंग या माय बिलव्ड इनका प्रयोग किया गया हो, तो आप इसको किस में चेंज करोगे, लविंगली में, लविंगली या अफेक्शनेटली। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। ठुकरा, चलो, टोल्ड हर दैट शी लुक, अच्छा यहां तो दिया ही नहीं है। अच्छा डार्लिंग को डार्लिंग में नहीं रखेंगे, लविंगली में चेंज कर देंगे, और लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो लुक्ड हो जाएगा। इसका बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, 20 का आंसर हो जाएगा। हाँ, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो हैड वॉन से मेरे को यहां से दिमाग में आया प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन हमने सीधा उठाया, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, इसको ध्यान से समझना। उसने कहा कि कल मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का विल नहीं हो सकता, कुड नहीं, कुड तो कैन का होता है। अब दूसरी बात देखो, रिपोर्टिंग वर्ब टेल्स गलत है, तो ये आंसर होगा ये, लेकिन मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, अगर कल को पेपर में शुड आ जाता है यहां पर, एक ऑप्शन में आता शी शुड कम और एक में होता शी वुड कम, तो हमारे कुछ बच्चे पता क्या करते, वो शैल का शुड कर देते। वैसे मुझे ये क्वेश्चन देना था आज के मॉक टेस्ट में, लेकिन मैं तुम्हें सारा ही समझा रहा हूँ, कुछ नया सा लाऊंगा। शैल का शुड कर देते हैं कुछ बच्चे, लेकिन नहीं, आई और वी
के साथ लगता है shall, तो फिर she और he या they जो थर्ड पर्सन है उसके साथ लगता है will, तो इसीलिए she को will और will का पास्ट would हुआ। कई बच्चे सोचेंगे shall का तो should होना चाहिए था, और ऑप्शन में अगर should दे दिया तो वो इसी को मार देते हैं, तो नहीं, गलत है। I के साथ shall, she के साथ would। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ही आस्क्ड मी अफेक्शनेटली, उसने मुझसे प्यार से पूछा वॉट ही कुड डू फॉर मी, कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है। अच्छा, ये तो इनडायरेक्ट स्पीच में है, बताओ डायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे लेंगे हम। ही आस्क मी अफेक्शनेटली, देखो वॉट का कोड होगा, शुड का कोड नहीं होगा, कोड का कोड वहां पर दिया नहीं है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है। और डियर, डियर अभी बताया था ना, डियर और डार्लिंग वाला, अफेक्शनेटली। स्पीड बढ़ा देते हैं भाई फटाफट। आई प्रॉमिस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के दो ऑप्शन है, अब गलती कहां पर है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा रहूंगा पूरी जिंदगी, ठीक है, राम ने सीता से कहा, तो तुम्हारा का तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा का उनका हो जाएगा, सेकंड पर्सन सीता ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट। शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है ना, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में आना पड़ेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कहां पर है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक गलती है भैया, नहीं गलती कहाँ है, सही तो है, इनडायरेक्ट से तो डायरेक्ट में आना है, तो सेट टू तो सही होगा ना, बी आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। द टूरिस्ट सेड वाओ, जैसे ही वाओ बोला एकदम से दिमाग एक्सक्लेम्ड विद जॉय की तरफ जाएगा, लेकिन पंगा ये है कि ऊपर ना व्हाट अ वंडरफुल, वंडरफुल व्यू, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी पार्ट है, एक्सक्लेमेटरी पार्ट को हम एसर्टी में जब बनाएंगे तो इट कंजक्शन से, इट सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो इट वाज अ वंडरफुल व्यू। ठीक है, नेक्स्ट। डू नॉट स्मोक, तो डॉक्टर ने हमें क्या किया, एडवाइज, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्मोक, डू नॉट का डू नॉट नहीं होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, डी। लेटस, लेटस का क्वेश्चन याद रखना पेपर में बहुत तंग करता है, तो लेटस से जब भी सेंटेंस में दिया हो तो रिक्वेस्ट नहीं करते, सेड टू नहीं करते हैं, और एडवाइज्ड नहीं करेंगे। लेटस से क्या करेंगे, सजेस्टेड, ऑब्जेक्ट दिया होगा तो सजेस्ट के पीछे टू प्रपोजिशन लगता है, ठीक है, और आप दे में कन्वर्ट कर देंगे। अस जो होता है ना, अस, अस दे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मोहन भी थर्ड पर्सन, राम भी थर्ड पर्सन। अगर राम सेड टू मी होता, राम ने मुझसे कहा होता, तो फर्स्ट पर्सन आ गया होता, तो फर्स्ट पर्सन अगर आ गया होता तो
कौन से क्वेश्चन से, कौन से क्वेश्चन से गई थी आवाज? 56 से नहीं आ रही है? ओ यार प्लीज ऐसा मत बोलो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 56 से आवाज नहीं जा सकती। तुम इतने सारे क्वेश्चन मुझसे दोबारा रिपीट नहीं करवा सकते। आप पीछे ही नहीं देख, मैं इतना बोल रहा हूं तब से। मैं पीछे क्या देखूंगा, मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट है। और मैं एक एक बात को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, बताते हुए चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है सारे बच्चे सीख रहे हैं। ओ गॉड। नहीं ये गलत है। और मैं लिख रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में आ रहे हुए हैं ये 2024 स्टेनो में। तो आपको समझ नहीं आए वो वाले? कंटिन्यू कर लो यार, समझ लेना, नहीं आएंगे समझ में फिर समझा दूंगा। ठीक है, अब तुम दोबारा रिपीट करवाओगे क्या ऐसे? है भाई, ये देखो जरा यहां से। चलो अभी के लिए कंटिन्यू करो पहले, देखते हैं, चलो आगे टाइम बचेगा तो रिपीट करवा दूंगा। देखो, टेक दिस बर्ड अवे, ठीक है। मे का माइट तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मे वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो इसका एक सही उत्तर बचेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार तो पीछे देख लेते सर। देखा न तूने पीछे भी मुड़ के, तो मैं खड़ा है। वही वाला गाना याद आ गया इससे तो। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक बेड रेस्ट एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड। तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, तो टोल्ड नहीं होगा, सेड टू होगा। सेड टू मी, सेड टू मी। अच्छा, टू टेक का मतलब है इंपेरेटिव, 2+V1। तो इंपेरेटिव में सब्जेक्ट से स्टार्ट तो नहीं होता है, तो सीधा हो जाएगा टेक बेड रेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, 20 का करेक्ट आंसर। चलो, दे सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग, दे हैड बीन, अच्छा पता है मैं इतने प्यार से समझा रहा था कसम से, समय बोल बोल के आपको ऐसे ऐसे बता रहा था, मैंने कहा मैं बोलता रहूंगा ये इनको समझ में आ रहा है। मैंने कहा देखो, हैड बीन वेटिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्ट, ये तो समझाया तो था मैंने इतने। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किससे चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस से चेंज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का ऑप्शन ढूंढेंगे, तो ऐसे ऐसे करके बोला था, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस से या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से चेंज होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो ये रहा ऑप्शन में, पास्ट कॉन्टिन्यूस है नहीं, ये रहा पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अब गलती क्या है कि यहां पर फॉर ओवर एन आर दिया हुआ है, मतलब सिंस और फॉर के साथ टाइम, और सिंस और फॉर के साथ अगर टाइम दिया है तो फिर पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो फॉर के साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो डी इसका सही उत्तर होगा। और सोचो अगर यहाँ भी आवाज ना आती, है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या बता रहे हैं। वैसे तुम समझदार तो हो, ये तो मुझे तुम पे भरोसा है, बहुत समझदार हो वैसे तुम, खुद से भी समझ लेते हो तुम, है ना। इस बात पे तो मुझे तुम्हारे ने एक सैल्यूट मारना पड़ता है। वॉन्ट मी नॉट टू मेक अ मैस, ठीक है। तो डू नॉट मेक अ, है ना, कि नॉट टू का मतलब है इंपेरेटिव, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट तो नहीं होगा। ठीक है, अगला, डू नॉट मेक अ मैस, डोंट यू डेयर, डेयर कहां से आ गया इसमें, तो गलत हो गया। डू नॉट मेक अ मैस, ठीक है। तो माई मदर टोल्ड मी, टोल्ड का मतलब तो फिर इसने ऑलरेडी यहां पर चेंज कर रखा है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा वॉन्ड। ठीक है, डू नॉट मेक अ मैस। बॉस ने सेक्रेटरी से कहा डोंट फॉरगेट, तो डोंट फॉरगेट मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैं यही तो कह रहा था, मैंने कहा ये भी स्टेनो वाला क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा था, मैं क्वेश्चन स्टेनो में ना, एक तो वैसे ही 100 क्वेश्चन होते हैं, ऊपर से लंबा लंबा इतना हो जाता है। ठीक है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड द सीक्रेट, नहीं टोल्ड तो नहीं होगा, ये तो असर्टिव सेंटेंस में होता है। और ये भी टोल्ड नहीं होगा, ये भी हट जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, बॉस ने सेक्रेटरी से कहा टू ऑर्डर A3 साइज पेपर,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर नहीं करना, टू ऑर्डर नहीं होगा। फॉरगेट तो टू फॉरगेट, तो इंस्ट्रक्ट किया उसने नॉट टू फॉरगेट, डू नॉट है ना, नॉट टू में कन्वर्ट होगा, डी इसका आंसर बैठेगा। हाँ नेक्स्ट अगला, द सॉलिसिटर सेड लेट अस सॉल्व द डिस्प्यूट ओवर द लैंड। तो फिर से लेटस आ गया, सजेस्टेड से बन जाएगा, विश्ड हटा दो, ऑर्डर्ड हटा दो। लेटस से आ गया तो सजेस्टेड, सजेस्टेड सजेस्टेड दैट दे शुड, तो लेटस वाले में शुड मॉडल को यूज करेंगे, डी आंसर होगा। यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब एक तरीके से अगर सारे ऑप्शन में इंपेरेटिव है तो फिर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, टोल्ड, टोल्ड तो नहीं होगा, वॉज एडवाइजिंग भी नहीं होगा, दो ऑप्शन। टीचर ने एडवाइस किया अपने स्टूडेंट्स को फॉर वर्किंग हार्ड, नहीं, एडवाइज्ड हर स्टूडेंट्स यू मस्ट वर्क हार्ड, एडवाइज्ड टू, एडवाइज अपने पीछे टू नहीं लेगा क्योंकि सैड टू को ही तो हम किस में चेंज कर रहे होते हैं, एडवाइज में, तो एडवाइज के पीछे टू नहीं आता, तो आंसर इसका डी होगा। कॉल द विटनेस, विटनेस को, गवाह को बुलाओ, जज ने कहा, जज रिक्वेस्ट नहीं करेगा, प्लीड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना, कमांडेड होगा, ठीक है। तो द जज कमांडेड, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, तो आंसर होगा इसका डी। ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम कृष्णा, क्या तुम्हारा नाम कृष्णा नहीं है, ठीक है जी। ही इंक्वायर्स, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो ऐसे यस नहीं आएगा। इंक्वायर्ड, अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन फंस गया ना, इंक्वायर्ड अपने पीछे जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो प्रेपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक है, तो इंक्वायर, जैसे आस्क्ड के पीछे प्रेपोजिशन नहीं आता, तो इंक्वायर्ड ऑफ समवन, किसी से कोई चीज पूछना, ऑफ प्रेपोजिशन आती है, तो अगर ये बात हमें पता थी तो हम सीधा आंसर ए मार देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। आई एम टायर्ड ही सेज एवरी इवनिंग, हर शाम को वो कहता है कि मैं थक गया हूं, तो देखो क्योंकि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है तो इसलिए आपको टेंस चेंज नहीं करना, तो he says आई एम टायर्ड, तो आई एम टायर्ड का हो जाएगा ही, अच्छा आई एम टायर्ड का आई एम टायर्ड भी मत रखना क्योंकि प्रोनाउन तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, तो ही इज टायर्ड हो जाएगा, ए आंसर बैठेगा। मुड़ के भी तूने देखा न पीछे, एक रोज में वह खड़ा था। She asked me why I had been smoking that day, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, ये वही है टुडे वाला, है ना, टुडे और दिस डे नहीं होगा, टुडे होगा, और आर का हेड भी नहीं होगा, पास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट, लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, तो फिर से वही आ गया, सजेस्टेड और प्रपोज्ड वाला, तो ही प्रपोज्ड दैट, और दे में कन्वर्ट कर देंगे, ही में नहीं होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। रमिता ने कहा आई विश आई डिडंट हैव टू मीट माई स्टेप मदर, तो आई विश आई डिडंट हैव, अब हमारे कुछ बच्चे इसको डिडंट को पता क्या करेंगे, हैडंट में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन यहीं पर ये पंगा है क्योंकि विश अनरियल के बाद जो टेंस है वो सेम ही रहेगा, तो डिडंट का डिडंट ही जाएगा, तो यहां पर ये तो ऑप्शन ही, अच्छा एक चीज है इसमें, किसी में भी कमाल की बात है दैट नहीं दे रखा, तो अब ये भी ध्यान रखना है, नहीं दिया तो छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ। शी विश्ड दैट, शी विश्ड यहां पर भी ठीक है, और आई विश का तो शी विश्ड हो गया, आई डिडंट का हो जाएगा शी, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है शी डिडंट हैव, शी हैडंट हैव, अच्छा हैडंट के पीछे हैव नहीं आएगा, आता भी थर्ड फॉर्म आता, शी डिडंट हैव, शी डिडंट मीट कहां से आ गया, ये तो टू मीट है ना, तो टू मीट का टू मीट ही रहेगा, इन्फिनेटिव तो चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर, ये बढ़िया क्वेश्चन था गुरु, समझ रहे हो, पता लगा एक ऑप्शन में कल को उसने यहां पर दे दिया आई विश के बाद पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में, नहीं चेंज करना भाई इसको, अनरियल पार्ट है ये सेम ही रहेगा यहां पर, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद से कहा शैल आई हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, क्या मेरी जो शादी है वो आगे सुख चैन वाली रहेगी भैया, खुश रहेगी, तो शी आस्क्ड, पूछ नहीं रही है वो किससे, ठीक है, ये वो सोच रही है, मतलब एक तरीके से उसको आश्चर्य हो रहा है इस चीज को लेकर, तो आश्चर्य अगर हो रहा है तो देखो शेल आई के साथ शेल कोई गलती नहीं है, तो आप आई के साथ शेल तो शी के साथ शुड नहीं मारोगे, शी के साथ विल, आई के साथ शेल तो शी के साथ विल, और विल का पास्ट हो जाएगा वुड, तो इसका आंसर होगा ये वाला वंडर्ड, ठीक है, वो सोच सोच रही है, कभी सोचो थॉट, सोचना तो थॉट होता है, वंडर आश्चर्य मतलब सोचना ही होता है लेकिन विद अ सरप्राइज।
योर सिस्टर विल से, तुम्हारी सिस्टर ये कहेंगे। विल का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर रिपोर्टिंग वो फ्यूचर में है तो टेंस चेंज तब भी नहीं होता है। अगर यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये इनडायरेक्ट में है तो हमें डायरेक्ट से चलना पड़ेगा। तो आई लॉस तो हट गया, शी का शी नहीं होगा। आई मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है? सिस्टर, सिस्टर का क्या हो जाएगा? शी। तो यहाँ पर प्रोनाउन आई रहेगा, शी नहीं होगा। और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट ही रहता क्योंकि टेंस तो चेंज नहीं होता, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। ओह, हाउ कुड आई एवर थैंक यू सर, सेड द कन्विक्ट टू द बिशप। तो उसने कहा कि मैं कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करूंगा भाई। अब आ जाओ जरा। अब हाउ कुड आई एवर, इसका मतलब यह है एक्सक्लेमेशन, मैं तुम्हारा कैसे आभार व्यक्त करूंगा। तो तुम हाउ के बाद, मतलब हाउ को हाउ में नहीं रखोगे। जब भी हाउ और व्हाट यूज होते हैं ना डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको एसर्टिव में चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। तो सेड टू नहीं होगा, एक्स क्या कर रहा है? थैंक कर रहा है उसको, टोल्ड भी नहीं होगा। तो एक्सक्लेमिंग ग्रेटफुली, ठीक है, उसको थैंक करते हुए कन्विक्ट ने कहा बिशप से दैट ही कुड नेवर थैंक हिम एनफ, कि वो उसको इतना आभार व्यक्त नहीं कर सकता, उसका धन्यवाद नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब तुम सोचोगे भैया फिर सेड टू का सेड टू ही क्यों आया? क्योंकि वो इसलिए आया क्योंकि वो एक्सक्लेमिंग जो एक्सक्लेमेशन था ना, वो उसने यहां यूज कर दिया, एक्सक्लेमिंग ग्रेटफुली। या तो आप इसको ऐसे कह सकते थे, द कन्विक्ट एक्सक्लेम्ड, ठीक है, ये यूज कर सकते थे, एक्सक्लेम्ड ग्रेटफुली टू द बिशप, दैट लगा के। लेकिन ये सही तो है, बट फिर पंगा ये है कि उसने यहां भी तो हाउ का हाउ दे रखा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी सी आंसर बैठेगा इसका। टीचर सेज, अब सेज का सैड नहीं हो सकता, दो ऑप्शन है आपके पास। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो कंजक्शन दैट होना चाहिए, तो आंसर इसका डी होगा। लिटिल बॉय आस्क टीचर, उस छोटे से बच्चे ने अपने टीचर से पूछा, इफ शी हैड ऑलवेज बीन गुड एज अ चाइल्ड। तो ये तो इंटेरोगेटिव है ना, और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो सेड टू हिज टीचर, सेड टू हिज टीचर, सेड टू हिज टीचर, इफ शी हैज ऑलवेज बीन गुड एज ए चाइल्ड, ठीक है। पहले तो हैड ऑलवेज बीन मतलब पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कहां से बनेगा? पास्ट परफेक्ट बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से। तो ऑप्शन में मुझे प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढना पड़ेगा, और नहीं तो फिर पास्ट इंडेफिनिट ढूंढ लो। एक गलती और है बाबा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हटा दो, आर यू ऑलवेज, ठीक है। एक गलती और है जो शायद आप बच्चों को मिल जाएगी। क्या? कि यहां पर यू हैव ऑलवेज बीन, कुछ बच्चे ना प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बना देंगे, बट वो गलती पता है क्या है? यहां पर ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता। इससे पता चला ना इनडायरेक्ट में कि इंटेरोगेटिव है, तो यहां पर आपको सब्जेक्ट से स्टार्ट करना नहीं कर सकते आप। सब्जेक्ट से तो असर्टिव फिर टोल्ड हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से स्टार्ट करोगे तो ये भी गलत है। मैम, यूवर, अब यूवर भी नहीं हो सकता क्योंकि फिर से सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा, तो वर यू। बेहतरीन क्वेश्चन। अगेन ऐसे क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन करते हैं वहां पर, ठीक है। लाइब्रेरी ने कहा लेट नो स्टूडेंट बी इश्यू अ बुक टिल नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक कोई भी बुक जो है किसी भी स्टूडेंट को इश्यू मत करो, ठीक है। तो लाइब्रेरियन सेड दैट नो स्टूडेंट, विल और इज तो हटा दो, ठीक है जी, प्रेजेंट में तो आएगा नहीं। नो स्टूडेंट और लेट का लेट भी नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा वॉज टू बी इश्यूड, ये बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक का वैसे भी नेक्स्ट वीक नहीं रहेगा, फॉलोइंग वीक होगा। तो लाइब्रेरी ने कहा कि नो स्टूडेंट वॉज टू बी इश्यूड, कि किसी भी स्टूडेंट को इश्यू ना किया जाए, तो ए आंसर बैठेगा इसका। डॉक्टर ने एक्सक्लेम किया रिलीफ के साथ दैट ही डिड नॉट नीड टू गो आउट इन द रेन, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो, एक्सक्लेम्ड विद रिलीफ मतलब इंटरजेक्शन में आपको लेना पड़ेगा, ओह ओह तो सोरो में आता है, हटा दो, ठीक है। यहां पर रिलीव्ड ये भी नहीं होगा, तो वर्ब भी लगा दिया। सैड विद रिलीफ, अब सैड विद रिलीफ डायरेक्ट स्पीच में नहीं कह सकते ना आप इसको, ये तो एक्सक्लेम्ड विद रिलीफ तो कर सकते हो। यहां पर तो आपको इंटरजेक्शन चाहिए होगा जो रिलीफ में चेंज, तो थैंक गॉड से आ जाएगा ना, ठीक है। समझ में आया? कोई और ऑप्शन तो नहीं लगा दिया?
आई नीड नॉट गो आउट, नहीं नहीं, ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा ना हो गलती हो जाए, ऑप्शन ये पॉसिबल ही नहीं है। डोंट हैव टू गो आउट, नहीं ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दो, डोंट नहीं। और डिडंट नीड, डिडंट के साथ नीड नहीं आ सकता, यही है, बस यही आंसर होगा। अब क्योंकि तुम ये सोच रहे होंगे कि भैया फिर ये नीड का डिड में कैसे कन्वर्ट हो गया, है ना, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, लास्ट के सवाल बहुत ही खतरनाक है। देखो यहां पर नीड जो है वो एक तरीके से मॉडल था, ठीक है, ये मेन वर्ब के रूप में था, सॉरी मॉडल, और मॉडल के रूप में यहां पर क्या आ गया, गो आ गया। लेकिन जब उसने इसमें चेंज किया तो उसने नीड को क्या ले लिया, नीड को ले लिया किसमें, मेन वर्ब के रूप में। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब कर दिया, और नीड मेन वर्ब के रूप में टू प्लस वी वन लेता है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मतलब प्रेजेंट था तो उसका पास्ट होना था, पास्ट होना था तो उसने डिडंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बनाया। और थैंक गॉड के लिए रिलीफ आ गया वहां पर। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ही बेहतरीन है, इनका रिवीजन करना। गरिमा ने अपने फ्रेंड्स को कहा कि शी कुड नॉट गो विद देम टू द मूवी दैट नाइट, टू नाइट का होगा दैट नाइट, तो दैट नाइट नहीं हो सकता, टू नाइट होगा, ये भी टू नाइट, ये भी टू नाइट। आई एम वेरी बिजी, तो एम का वॉज होगा, क्योंकि वॉज का वॉज नहीं होगा, वॉज का तो हैड बीन होगा, पास्ट का पास्ट परफेक्ट होगा। तो ऐसे ऑप्शन पकड़ लिया करो, कभी कभी ऐसे पकड़ सकते हैं। डी आंसर बैठेगा। हु इज इट, विक्रम ने पूछा, हिज यूफोरिया फेडिंग। देखो विक्रम ने पूछा हु इज इट, कौन है ये, देखो हु इज इट, सबसे पहले तो हु इज इट को पकड़ लो, और आस्क्ड है तो आस्क नहीं हो सकता। चलो जी, अब तीन ऑप्शन हमारे पास बचे। विद अ फेडेड यूफोरिया, देखिए यूफोरिया यहां पर नाउन है, फेडेड यहां पर पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब ऐसा यूफोरिया, ऐसी खुशी जो कम हो चुकी है, कम हो चुकी नहीं है। विद इज यूफोरिया फेडिंग, यूफोरिया मतलब उसकी जो हैप्पीनेस है वो कम हो रही है, तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आपने पास्ट पार्टिसिपल में गलत चेंज कर दिया। विद हिज यूफोरिया फेडिंग, विद हिज यूफोरिया फेडिंग, दोनों सही है। विक्रम आस्क्ड, विक्रम आस्क्ड हु इट वाज, और हु वाज इट, डी गलत है, हु इट वाज होगा, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्ट स्पीच में दिया है उसने हु आर यू, ठीक है, और मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो हु वॉज आई और हु आई वॉज, तो मैं क्या बेहतर मानूंगा, ये वाला, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पहले लूंगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लूंगा। यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद वर्ब ले सकता हूं क्योंकि वो इंटेरोगेटिव है, लेकिन यहां इंटेरोगेटिव नहीं है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, 20 का करेक्ट आंसर होगा। पुलिसमैन ने इंस्पेक्टर से कहा, मैंने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसने विंडो तोड़ी थी, तो आई अरेस्टेड का हेड अरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, हेड अरेस्टेड, हेड अरेस्टेड, ठीक है। हु ब्रोक, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी अलग क्लॉज दिया हुआ है, तो आंसर इसका हो जाएगा हु हैड ब्रोकन, ए आंसर बनेगा इसका। लेट अस सिट आउट इन द सन, चलिए धूप में बैठते हैं, फिर से लेट अस आ गया तो सजेस्टेड आ जाएगा, तो सजेस्टेड तो ये रहा सीधा। और सैड का हैड सजेस्टेड नहीं हो सकता, पास्ट इंडेफिनिट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगी, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं हो सकती, तो सजेस्टेड सी आंसर बैठेगा। यू सेड टू मी आई शैल रीच इन टाइम, आई शैल, आई फर्स्ट पर्सन, शैल में जाएगा, तो फिर जब ये आई जो है यू में बदलेगा तो फिर शैल तो नहीं होगा, इसलिए शुड नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वुड होगा। ये बात अभी सिखाई थी, अब दो बार आ चुकी है, तो इसलिए अब इसको गलती मत करना। हाँ एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी तुम यहां भी फंस जाओ, अगर मान लो ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी चालाकी खेल देगा, ये भी बता दो, कभी फिर तुम मुझे डाउट भेजो, है ना। अगर मान लो यहां पे ये वुड ना होता ऑप्शन में, और यहां पर भी कुछ और कर देता, मान लो शैल या विल कर देता, कुछ भी, मतलब ये किसी ना किसी तरीके से ऑप्शन यहाँ टोल्ड के पीछे टू लगा देता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। अब ऐसी स्थिति में तुम ये वाला आंसर मारते, क्योंकि फिर तुम पूछते कि सर ने तो कहा था कि हम इसको विल में करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि आई और वी को शैल में करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल जाएगा, तो विल का पास्ट वुड होगा, तो ये वाला ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दे रहा है तो फिर आपको यू के साथ शुड लगा देना, ठीक है, आपको उस ऑप्शन के लिए तैयार रहना है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो ये वाला फिर प्रेफर करोगे, यू के साथ विल, विल का पास्ट वुड, ये इसलिए सीखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर डाउट ही डाउट लेके घूमते रहते हैं हम लोग। शी सेड इफ ओनली आई कुड रिलीव माई पास्ट, देखो इसका मतलब है काश,
काश मैं अपने पास्ट को भुला सकती। तो मैंने आपको 3 बातें बताई, वुड दैट, इफ ओनली, इन सब का मतलब होता है काश। तो यहां पर सैड नहीं होगा, विश्ड होगा। विश्ड विश्ड विश्ड, कुड, और इसमें कंजक्शन इफ नहीं लगेगा। कभी तुम इफ को सोच के यहाँ इफ पकड़ लो, नहीं, कंजक्शन दैट लगेगा। तो इफ और यहाँ पर इफ दैट दोनों दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। इफ ओनली को हटा देना है वहां से इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। जैसे मान लो वुड दैट है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वुड दैट को हटा के सीधा कंजक्शन लगा दो दैट। तो ये आंसर होगा सी। व्हाट, वेयर इज योर ऑफिस, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, अनीता ने मुझसे पूछा। तो पूछ रही है तो सीधा अनीता आस्क्ड वेयर माय ऑफिस वर नहीं हो सकता, ठीक है। अनीता इंक्वायर्ड के पीछे लगता है ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, लेकिन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट ऑब्जेक्ट होगा तब ऑफ लगेगा। हाँ ये भी ध्यान रखना भाई, ये भी ध्यान रखना, इंक्वायर के पीछे ऑफ तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट होगा, और यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा दो। अनीता आस्क्ड वेयर वॉज, वेयर के बाद WH वर्ड के तुरंत बाद वर्ब लगाओगे तो फिर इंटेरोगेटिव रह जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी आंसर, इसको तो हटा ही दो खैर, ठीक है। अनीता इंक्वायर्ड वेयर माय ऑफिस वॉज, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब चली जाएगी। और फिर बता दूं, इंक्वायर के पीछे ऑफ तब लगेगा जब आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है। अगर यहां होता कि अनीता आस्क्ड मी, तो फिर आप करते अनीता इंक्वायर्ड ऑफ मी। कभी सोचो भैया ऑफ कहां चला गया, ठीक है। वैसे ये लाइव में फायदा हो जाता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। द कोच सेड ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब है प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, प्रशंसा कर रहा है। लेकिन अब इसमें एक प्रपंगा फिर पड़ गया, अगर मैं प्रेज लगा दूं तो हेड, ये गलत हो जाएगा, गलत हो गया ना ये भी। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। सीधा एक्सक्लेम्ड, मतलब इंटरजेक्शन होने के बावजूद उस भाई साहब ने हमें एक्सक्लेम्ड के पीछे ये नहीं दिया कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय या मतलब अप्लॉज, ठीक है। तो नहीं दिया कोई बात नहीं, वो चाह रहा है कि भाई इन्हीं ऑप्शन में से निकालो, निकालो तो निकाल दिया, ये सबसे बेस्ट आंसर है। तो इस सेशन में आपने ऐसी बहुत तमाम बातें सीखी होंगी कि हम कई बार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जा रहे होते हैं। आपने शैल विल का भी केस सीखा कि शुड वुड कैसे करना है, और अगर दोनों है तब क्या लेना है, और अगर एक है तो कौन सा लेना है ना, वो डाउट ना हो। लेटस सीख लिया आपने, ठीक है, हेड हेड, मतलब बहुत तमाम बातें। अगर आप इसी क्लास को इंटू 2 में करके बाद में फिर से देखोगे और वो पॉइंट जो आपको नहीं पता थे वो लिखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें। तो आज का हमारा सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और उन 12 क्वेश्चंस के लिए भैया सॉरी क्योंकि टाइम अब नहीं बचा है, ठीक है, इनको आप देख लेना, ठीक है। 61 और 66, ठीक है। तो आप उनको एक बार फिर से देख लेना, नहीं आएगा तो मैं एक क्लास और बीच में किसी दिन ले लूंगा, तो मैं आपको उसको समझा दूंगा। कल हमारा एक धमाकेदार सेशन होने वाला ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब का T10 की सीरीज के साथ, तो तैयार रहना सारे के साथ सारे, ठीक है, ठीक है। 61 और 66 में मैंने आपको बता दिया, सेज का हो जाएगा सेज, और यू शुड गेट एनेस्थेशिया। तो यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई, तो मैंने बता तो दिया, फिर यही आंसर होगा। आई का आई मत ले लेना, आई शुड के, आई फर्स्ट पर्सन। आई का मतलब पता है, सर्जन खुद ही ले लेगा अपने आप ही, खुद को थोड़ी ले रहा है, वो किस दूसरे को देगा, ठीक है। तो बस सही जो बताया वो सही है, ठीक है। तो शाम को तैयार रहना भाई, 12 कह रहा हूँ 8 बजे, ठीक है। चलिए जी, तो कल मिलते हैं मेरे भाई दोपहर में 11 बजे ईडीएम